हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है बेबी कैप लेकर आई हूँ। काफ़ी डिफरेंट बेबी कैप है। आप ये देखेंगे इसका जो लुक है ये काफ़ी डिफरेंट है। हार्डली 70 ग्राम्स में बनी है और ये आपके जो है 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएंगे। देखेंगे आप इसका बैक जो है, देखिए किस तरीके से है। ये इसका बैक है, देखिए। और बहुत ईजीएस्ट वे में बेसिकली बनी है। ये दिखने में आप देखेंगे कि ये बहुत हार्ड सा लग रहा है कि शायद ये हार्ड होगा, बट ये हार्ड नहीं है। बहुत ईजीएस्ट वे है इसका, जो बहुत आसानी से जो है ये बन जाता है। ये देखेंगे आप इस तरीके से है। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसे किस तरीके से ऐसी कैप जो है अपने बच्चों के लिए या गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं। अब देखिए टोपी बना रही हूँ तो इस तरीके से नॉर्मल से हल्की सी थिक वूल है, आप ये देखेंगे। और इसे मैं 9 नंबर से आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे नॉर्मल जैसे फंदे डालते हैं वैसे फंदे मैंने डाले हैं। 78 स्टिचेस डाले हैं। अब 78 स्टिच डालने के बाद आपने 3 लाइनें सीधी सीधी की करनी है। तो देखेंगे इस तरीके से आप 3 लाइनें, एक या ऐसे इस तरीके से सीधी सीधी की 3 लाइनें कीजिएगा ऐसे। अब देखिए 3 लाइनें इस तरीके से पूरी कर ली है। अब जो इसमें मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ वो मैं आपको छोटे पे बताऊंगी। ऑलरेडी वैसे मैंने बता रखा है, पर फिर भी यहाँ पे मैं आपको छोटे पे बताऊंगी कि किस तरीके से आप वो डिज़ाइन डाल सकते हैं, क्योंकि इतने बड़ी जो फंदों पे डिज़ाइन बताना बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं हार्डली 6 लाइन्स का डिज़ाइन है और 4 फंदों का डिज़ाइन है, जिसे आपने जो है रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं इसमें आपको छोटे से उसमें डिज़ाइन दिखाऊंगी, फिर आपको इसे वैसे ही उसी तरीके से उस डिज़ाइन को डाल के बनाते हुए जाना है। 4 फंदों का डिज़ाइन है। पहला फंदा उतारेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा पीछे, 3 फंदे उल्टे। 1 2 3, धागा आगे, एक सीधा, धागा पीछे, 3 उल्टे। ऐसे ही आपने पूरी लाइन करते हुए जानी है, यानी कि 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आपने बनाते हुए पूरी लाइन जानी है। अब लास्ट में देखिए एक फंदा सीधा है और ये हमारा लास्ट का फंदा है। उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी बनानी है इस तरीके से। ये आपने उतारा, ऐसे पूरी लाइन उल्टी बनाइएगा। ये देखिए हो गया। अब जो ये 2 लाइन मैंने बताई, ये हमें 2 बार और एग्जैक्टली सेम 2 लाइन 2 बार और दोहरानी है। तो आप पहला उतारने के बाद 3 उल्टे और एक सीधे का क्रम करेंगे। 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, पूरा लाइन ऐसे ही बनाएंगे। हो गई ये 2 लाइन आपकी। फिर से एक बार और इसी चीज़ को दोहराएंगे। पहला उतारा, 3 उल्टे और एक सीधा, पूरी लाइन ऐसे ही 3 उल्टे और एक सीधा, और उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। 6 लाइन्स होगी आपकी ऐसे पूरी। अब देखिए अब जो 6 लाइन्स है वो किस तरीके से करनी है। अब पहला उतारेंगे और यहाँ पे जो आपने ये 3 फंदे उल्टे बनाए थे उसमें से पहला उल्टा बनाऊंगी, दूसरा सीधा बनाऊंगी। अब यहाँ से 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी ऐसे, 1 2 3। ये देखिए पहला उल्टा, फिर सीधा और फिर 3 फंदे उल्टे। अब यही क्रम चलेगा, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, और लास्ट में आप ये देखेंगे 2 फंदे उल्टे हैं और लास्ट का एक फंदा है इस तरीके से। और उल्टी लाइन तो आपने पूरी उल्टी करनी है। किस तरीके से हो गया। फिर से यही 2 लाइन अभी जो बोली अगेन 4 बार हमें दोहरानी है, तो 6 लाइन ये और 6 लाइन ये हो जाएंगे। आपके 12 लाइंस का डिज़ाइन है। देखिए पहला उतारा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा। अब यहाँ से 3 उल्टे, एक सीधे का क्रम चलेगा। 3 उल्टे, एक सीधा, पूरी लाइन ऐसे ही, और उल्टी लाइन पूरी उल्टी करनी है। देखिए कर लिया। अब एक बार और दोहराएंगे यही चीज़। पहला उतारा, एक उल्टा, एक सीधा, अब 3 उल्टे और एक सीधे का क्रम ऐसे। 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, और उल्टी लाइन पूरी आपकी उल्टी जाएगी।
तो देखिए अब इस तरीके से जब आप ये डिज़ाइन, ये 12 लाइन से आपने रिपीट करते हुए जानी। अब देखिए ये जो है मैंने 6 इंच लंबा बना लिया है, 6 इंचेस लॉन्ग बना लिया है। अब मुझे इसके 3 पार्ट करने हैं, यानी कि 3 पार्ट अलग अलग बनेंगे। 78 स्टिचेस है, 78 स्टिचेस में से अगर मैं 3 पार्ट करती हूँ तो 26 यहाँ, 26 यहाँ, 26 यहाँ, यानी कि 26 26 26। अब करना कैसे है, यहाँ ये और ये 2 पार्ट तो एंड के एक जैसे बनेंगे, सेंटर का पार्ट जो डिज़ाइन है वैसा ही बनेगा। अब देखिए करना किस तरीके से है। पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से हम जो है ये 26 फंदे सीधे बनाएंगे। आप ये देखेंगे ऐसे 4 इस तरीके से 26 फंदे सीधे बनाइएगा। ये देखिए 26 फंदे बन गए। पलट के ये पूरी लाइन आपने सीधी बनानी है 26 फंदों की, ऐसे देखिए बना लिया। अब मैं जो 2 लाइनें बताऊंगी वो फिर आपको दोहराते हुए जाना है। पहला उतारा, इन 2 को 2 का 1 किया, लास्ट के 3 फंदों तक सीधा बनाया। ये देखिए 3 फंदे हैं, इनमें से ये 2 को आपने 2 का 1 किया और ये वाला फंदा बनाया। पलट के ये लाइन पूरी सीधी बनानी है। अब ये 2 लाइन फिलहाल आप दोहराते जाओगे जब तक आपके पास ऊपर जो है 3 फंदे नहीं रह जाते। ये देखिए हो गया। अब यही 2 लाइंस जो अभी बताई वो आपको फिलहाल दोहराते हुए जाना है। अभी देखिए यहाँ पे जो है 2 2 4 2 6 फंदे बचे हैं। अभी नहीं कैसे करूँगी, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है। अब मैं ये पॉइंटेड वाली लूँगी, देखेंगे आप, इन 2 को मैं 2 का 1 करूँगी ऐसे, फिर इन 2 को 2 का 1 करूँगी ऐसे, और फिर इन 2 को 2 का 1, यानी कि मैंने 6 फंदों के 3 फंदे बना लिए, देखेंगे आप। अब यहाँ पे मुझे एक डोरी बनानी है, बेसिकली आई कॉर्ड डोरी बनाना चाह रही हूँ इसमें। तो देखिएगा किस तरीके से बनाऊँगी। अब देखिए ये 3 फंदे मेरे पास बचे हैं, तो मैं यहाँ पे अब ये डोरी बनानी है मुझे, और आई कॉर्ड डोरी बनानी है। आई कॉर्ड डोरी किस तरीके से बनाऊँगी, ये आप देखेंगे ये धागा इस तरफ है, और इसे जो है मैंने आई कॉर्ड की जो डोरी बनाई जाती है वो 3 4 2 3 4 जितने भी फंदों के आप चाहे उतने फंदों की बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से है। अब मैं इसे ऐसे खिसकाऊंगी, डबल पॉइंटेड मैंने इसीलिए ली है, ऐसे खिसकाया, दूसरी डबल पॉइंटेड ली, और यहाँ से आपने ऐसे बनाना शुरू कर दिया, 1 2 3। अब फिर से देखिए धागा यही है इस तरफ। अब सिलाई को मैं ऐसे खिसकाऊंगी इस तरीके से, अगेन ये वाला लूँगी और ऐसे 1 2 3, ये देखिए ये बननी शुरू होगी। फिर से ऐसे खिसकाना है, इसको आपने पलटना नहीं है, आपने जस्ट इसे ऐसे खिसकाना है, ऐसे लेना है और इसे बनाना है। ये पहला 1, ये देखिए 2 3, और इसमें हम फंदा उतारेंगे नहीं, इसमें हम फंदा बनाएंगे। आपने फिर पलटा ऐसे इस तरीके से, ये लिया और 1 2 3। अब इस तरीके से जितनी लंबी डोरी आपने बनानी है इसमें, उतनी हम इसी तरीके से बनाते हुए इसमें जाएंगे। तो थोड़ी सी लंबी डोरी इसमें बनानी है। अब देखिए आ जाते हैं इसके सेंटर पॉइंट पे, कि सेंटर के जो 26 फंदे हैं उनमें हमने ऐसे ही डिज़ाइन बनाते हुए जाना है, वहाँ हमें घटाना नहीं है। अब ये जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली सेम बनेगा जो ये वाला अभी पोर्शन मैंने बनाया। पहले हम सेंटर लेंगे। अब सेंटर के लिए वही देखिए, यहाँ पे ये जो है आपको पहला फंदा तो हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, ये बनाया आपने, ये देखिए ये बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा, धागा आगे, एक सीधा। अब यहाँ से हम 3 उल्टे और 1 सीधा, जैसे डिज़ाइन डल रहा था आपने डलना तो उसे वैसे ही है, 3 उल्टे और 1 सीधा करते हुए जाएंगे पूरी 26 फंदे। अब ये देखिए 26 फंदे बना लिए, यहीं पे पलट देंगे और इसे पूरी लाइन आप उल्टी बनाएंगे। अब ये आप डिज़ाइन जैसे बन रहा था बीच का सेंटर का हिस्सा वैसे ही बनाते हुए
इसे जाएंगे। ये अब सेंटर का आप ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और जो ये साइड है, ये वाला साइड, ये एग्जैक्टली सेम ऐसे बनेगा और ये लंबी सी एक डोरी इसमें दोनों साइड बनेगी। इसी तरीके से एग्जैक्टली ये वाला साइड जो है घटेगा और सेंटर का पोर्शन अभी हम इसे बनाते हुए ऐसे डिज़ाइन को जाएंगे। अब ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने ये तीनों पार्ट्स बना लिए। देखेंगे आप, इसे डोरी को मैं बंद करना आपको बताना चाह रही थी कि बंद किस तरीके से करेंगे। जब आपने लंबी डोरी, आप अपने हिसाब से जितनी भी लंबी आपको चाहिए होगी उतनी लंबी आप जो है ये डोरी रखिएगा। अब देखिए इसे बंद किस तरीके से करेंगे। ये एक फंदा बनाऊंगी ऐसे और उतार के इन दोनों को बनाऊंगी इकट्ठे, दो का एक, और ये एक फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार दूंगी। तो आपका ये इस तरीके से डोरी बंद हो जाएगी। ये देखेंगे आप। अब धागा काट के आप इसे खींच लीजिएगा। ये देखिए, ये है, ये आपने धागा ऐसे डाला और खींच लिया। इसी तरीके से आप दोनों डोरियां ऐसे ही बंद करेंगे। अब देखिए ये जो सेंटर का पॉइंट है, अब देखिए ये जो सेंटर का पार्ट है ये आपने कितना लंबा बनाना है वो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने पलट के ऐसे रखना है, ये देखेंगे, और ये जो पार्ट आपने बनाया ये लंबा बनाया आपने, इसे आपने इसके साथ नापना है ऐसे। ये देखिए ऐसे नापिएगा, ये एग्जैक्टली बराबर आ जाएगा तो इसे बंद कर दीजिएगा बनाना। इसके साथ ऐसे नापना है क्योंकि हमें इसके साथ सिलना है, तो उतना ही इसे लंबा आपने बनाना है। अब देखिए मैं सिलना बता देती हूँ आपको कि कैसे हम सिलेंगे इसे। अब देखिए इसे सिलेंगे किस तरीके से। ऐसे रखिएगा और ये वाला हमने ऐसे रखना है। ये देखिए ऐसे। अब जो ये दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं आप, ये इनमें से ऐसे लेना है और इसके साथ बंद करते हुए जाना है। देखिए बिल्कुल बराबर पट्टी आ रखी है। अब सिलेंगे कैसे, ये लेंगे, ये वाला पोर्शन देखिए, ये इस तरीके से ऐसे डाला आपने। अब ये दिख रहा है आपको, ये इसमें डाला ऐसे, एंड अगेन यहाँ डाला इस तरीके से, फिर यहाँ डाला। ऐसे आपने एक एक फंदा इस तरीके से लेते हुए जाना है, उधर भी और इधर भी आपने इसे सिलना है। देखिए ये लिया, फिर ये और ये और ये। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलना है आपने, और दूसरा पार्ट भी हमने इसी तरीके से पहले सिल लेना है। पहले का ये लेना है और यहाँ से ये ऊपर का हिस्सा लेना है आपने ऐसे। देखिएगा आप, एंड तक आ गया इसके। ये देखिए इस तरीके से सिला। अब ये वाला पोर्शन भी हमने इसे ऐसे रखना है और इस तरीके से ये भी हमने ऐसे ही सिलना है जैसे ये अभी आपने इस तरीके से सिल लिया। अब ये वाला पोर्शन भी हम इसी तरीके से सिलेंगे। आपने इसे ऐसे रखना है इस तरीके से इसके साथ, ये देखेंगे, और यहाँ से हम सिलना शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये लिया ऐसे, देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये लेना है और यहाँ का ये लेना है मैंने, ये देखिए इस तरीके से जैसे उस तरफ सिला है वैसे ही यहाँ भी हम ऐसे और ऐसे लेंगे। देखेंगे ये सिला, अब देखिए इस तरीके से ये सिल गया है। देखेंगे आप, अब ये ऐसे है आपका, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से बना है अभी। अब आपने करना क्या है, पहले हमने एक पट्टी बनानी है जो इसके साथ हमने जो है जोड़नी है। तो फ़िलहाल पहले आप देखेंगे ये फंदे मैं इस तरीके से यहाँ से जो है इसमें लूँगी ऐसे। ये देख रहे हैं आप, ये जो सीधे फंदे आपको दिख रहे हैं यही फंदे इसमें लूँगी ऐसे, ये करते हुए इस तरीके से, और फिर इन्हें हम
अब ये लंबी पट्टी आप अपने हिसाब से 30 या 40 फंदों की रख के फिर साथ में इसके साथ बनाइएगा। ये देखिए, ये हम एक एक फंदा इसमें लेते हुए जाएंगे तो ये फंदे बनते हुए जाएंगे, देखेंगे आप। ये देखिए, ये जो आपकी चेन्स है इसमें से ये पहला वाला फंदा आपने ऐसे उठाना है। ये सारे फंदे वहाँ तक लेंगे आप इस तरीके से। लास्ट आ गया ये ले लिया आपने ऐसे। अब फ़िलहाल मैं पहले इसमें जो है, अब जितना लंबा आपको चाहिए होगा आपने उतने लंबे इसमें फंदे डालने हैं। अब 30 फंदे 40 फंदे जितना भी आपको चाहिए होगा। आप ये देखेंगे यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, ये जो है 26 फंदे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से 40 फंदे मैं ले लेती हूँ इसमें यहाँ पे, और उसके बाद हम इसके साथ कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 40 फंदे आपने इसमें इस तरीके से नॉर्मल डालने हैं। अब इस तरीके से आपने 40 फंदे डालने हैं। अब देखिए 40 फंदे डालने के बाद पहले तो मैं यहाँ से जो है इसकी एक लाइन पूरी ऐसे सीधी करूँगी इस तरीके से। अब ये देखिए 40 फंदे इस तरीके से डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम इसे लेंगे, ये पूरे फंदे सीधे बनाएंगे और फिर यहाँ से भी फंदे उठाएंगे जैसे हमने यहाँ से किया। तो 40 फंदे डालने के बाद अब मैं पहले यहाँ से जो है इसके एक एक फंदा ऐसे करके सीधा बनाती हुई जाऊँगी इस तरीके से। ये देखें, ये आपने एक एक फंदा जो है इसमें सीधा बनाते हुए इसमें जाना है। आप ऐसे अच्छा, फंदे को बैक साइड से बनाइएगा क्योंकि हम जब ये उठाते हैं तो ये छेद ना पड़ जाए, इसीलिए बता रही हूँ आपको कि फंदे को जो है आपने ऐसे बैक साइड से बनाना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ तक बना के अब यहाँ से भी आपने जो है ये फंदे इसके उठाने हैं। ये देख रहे हैं आप, इसे ऐसे लेकर बैक साइड से बनाइएगा ऐसे। फिर ये लिया दूसरा, ऐसे लिया बैक साइड से बनाया ऐसे। ये देखिए, ये लिया बैक साइड से बनाया, ये लिया ऐसे और बैक साइड से बनाया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये सारे फंदे इस तरीके से उठाते हुए जाने हैं। देखिए, ये उठाया और फिर बैक से, ये लिया बैक से। तो देखिए इस तरीके से सारे फंदे आपने उठा लिए। और यहाँ पे मैंने जो है जिस तरीके से 40 फंदे यहाँ डाले हैं उसी तरीके से 40 फंदे आपने यहाँ भी डालने हैं। तो आप इस तरीके से डालिएगा, देखेंगे ये ऐसे डाल सकते हैं, ये 1 2, या फिर आप इससे डाल सकते हैं, वो अपनी अपनी मर्ज़ी है कि किस तरीके से डालनी है। 3 4 5। अब आप ये देखिए इस तरीके से आपने डाल लिया। अब आपने जस्ट सीधे सीधे के ऐसे, जैसे ये दोनों तरफ सीधे हैं, थोड़ी सी लाइनें बनाकर इसका बॉर्डर बनाना है। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप 6 लाइनें बनाइए 8 लाइनें बनाइए, आपने जस्ट जो है उसे सीधे सीधे बनाते हुए जाना है। देखिए ये है आपका, इस तरीके से आपने ये लेना है ऐसे और इसे सीधा बनाना है ऐसे। ये देखिए दोनों तरफ से सीधे सीधे का एक बॉर्डर डालिएगा इस तरीके से। ये देखिएगा, अब ये जो है नीचे का हिस्सा आप ये देखेंगे इस तरीके से मैंने इसे बना लिया। आप चाहे तो ये चौड़ा भी रख सकते हैं, पतला भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, कैप तैयार हो गई है। जस्ट आपने इन दोनों जगहों पे पॉम पॉम लगाने हैं और उसके बाद आपकी ये टोपी फिनिशिंग वर्क के बाद तैयार हो जाएगी। तो देखेंगे इस तरीके से आपकी ये टोपी तैयार हो गई है। अब देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गई है। और यहाँ मैंने, आप ये देखेंगे इसमें इसके जो ये डोरी थी इसमें पॉम पॉम लगा दी। ये ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं आप किस तरीके से बना सकते हैं। देखिएगा अब ये क्या है, ये जो है बच्चे के सिर इस तरीके से आएगा, ये बैक साइड है तो आप इसमें बैक साइड में इसे इस तरीके से टक कर सकते हैं। ये किया और ऐसे देखिएगा, ये इसका बैक साइड हो गया, देखेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये जो है कैप बच्चे की तैयार हो गई है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।